वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। देखिए, मैंने तो कोई मैच नहीं देखा, एशिया कप का कोई मैच नहीं देखा। फाइनल की जो खबरें निकल के आ रही हैं उस पर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो बताऊंगा। उसी के साथ साथ छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं कि कैसे मुसलमानों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको लेकर के क्या चर्चा है। ताजमहल को लेकर के क्या नया मूवी आ रहा है, बाकायदा मूवी आ रहा है, उस पर बात करेंगे कि किसने शेयर किया और क्या बातें चल रही हैं। जुबिन गर्ग को लेकर के एक और जो है वो ट्विस्ट मामले में आ गया है। वो क्या ट्विस्ट है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखेगा आपको, SUB देख रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब होता है, तो उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, सोशल मीडिया पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के ये चल रहा है कि दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं ना, वो सत्ता के खिलौने बन के रह गए। वजह क्या है कि इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी लेने से, जी हाँ, यानी इंडिया जीत गया एशिया कप, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रॉफी लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उनको जो ट्रॉफी दी जा रही थी वो दी जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। अब इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा था उन जेटों का, जो जेट्स, ऐसे दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि जेट्स जो है वो गिराए गए हैं, काफी जेट्स का नुकसान हुआ है भारत का। तो इसको लेकर के खूब मजाक उड़ाया जा रहा था और उस मजाक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी शामिल थे और इसी वजह से बताया जा रहा है कि उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर लिया। लेकिन होना क्या था कि वो ट्रॉफी तो ले गए, साथ ही साथ मेडल भी ले गए। दूसरा, जब ये देखने को मिला कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट के जो कैप्टन हैं सलमान आगाह, उन्होंने जब चेक रिसीव किया तो उस चेक को लेकर के वो आगे जाकर के फेंक देते। अब बात यहाँ ये है कि इतना कुछ करना ही था तो मैच ही क्यों खेल लेते भाई। यानी ये सारा स्क्रिप्ट लग रहा है, सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि इन खिलाड़ियों को क्या स्क्रिप्ट दी जा रही है इस तरीके की हरकतें करने के लिए। मतलब क्या मतलब इन बातों का, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से पीछे हाथ मिला रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से उनको ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो फिर हाथ क्यों मिला रहे थे। यानी इस तरीके की वीडियो आई है कि 15 दिन पहले की ये वीडियो है, यहाँ हाथ मिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये तस्वीरें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये 15 दिन पहले हुआ है और अभी ये सारी नौटंकियां चल रही हैं। और सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट्स हो रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फील्ड पर भी कर दिया है, और अनुपम खेर की वीडियो भी वायरल हो रही है, वो अलग ही जश्न मनाते दिख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है इस हार से? क्या हुआ है? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतनी ही दिक्कत थी, इतना ही सब कुछ करना था तो मैच नहीं खेलते। अगर मैच नहीं खेलते तो पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। अभी बीच में जो हैंडशेक वाला मुद्दा उठा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक नहीं हुआ मैच के बाद, तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम एशिया कप से पीछे हट जाते हैं। अगर वो हट जाते तो 16 मिलियन US डॉलर्स का उनको नुकसान हो जाता। और एक मैच का बताया जा रहा है कि इस सीरीज के अंदर जो मैचेस खेले गए हैं तो उसमें पर मैच पाकिस्तान को 56 मिलियन का फायदा हुआ है। यानी एक मैच का 56 मिलियन मिला है पाकिस्तान को। तो अगर बाइकआउट ही करना था तो ऐसे करते, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचता। ये नौटंकियां क्यों हो रही हैं? तो खैर, सोशल मीडिया पर तो ये सारी तमाम बातें चल रही हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ना, वो जिनके घर पर हो रही है ना, वो फॉर्मर हॉकी के प्लेयर है। जी हाँ, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ उनको। यानी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि फॉर्मर भारतीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं ये, और पद्मश्री विजेता मोहम्मद शाहिद, इनके घर पर बुलडोजर चल गया है। अब इनकी ये तस्वीरें जब निकल के आई जहां ये पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, तो सोशल मीडिया पर यह चलने लगा कि मोदी जी अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ की जमीन दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शाहिद के परिवार को एक घर नहीं। अब देखिए, आपको तो मालूम होगा इलम मोहम्मद को लेकर के क्या कुछ चला। अब इसके पीछे जो खबरें निकल के आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जितनी FIR अभी हुई हैं और अभी भी खबरें निकल के आ रही हैं कि लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। जी हाँ, और ये कार्रवाइयां जो हो रही है ना, वो इस बिना पर कि कहीं आरोप है मुसलमानों पर कि पत्थरबाजी करी, बिना इजाजत रैली निकाली, ये तमाम चीजें। लेकिन मीडिया भी किस तरीके से इन रिपोर्टों को शेयर कर रहा है। ये देखिए, दंगाई बुला रहा है। जी, ANI रिपोर्ट कर रहा है कि दंगाइयों को डिटेन करके जेल भेज दिया है। और ये जो पूरा नैरेटिव चलता है कि पत्थरबाजी करते हैं, ये तमाम जो बातें चलती हैं, इसका एक्सपोज करते हुए एक वीडियो शेयर की जा रही है। इस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है वीडियो में कि ये देख लीजिए
कि जब मुसलमान शांतिपूर्वक बिना किसी को परेशान किए एक रैली निकाल रहे थे तो कैसे एक छत से पत्थर फेंका गया। अब इसके अंदर दावा यह किया जा रहा है कि मुसलमान पत्थरबाजी नहीं कर रहे, इस रैलियों के अंदर किस तरीके से साजिशें हो रही हैं कि मुसलमान भीड़ देख करके वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्थर फेंक देते हैं। अब वो कौन है ये पता नहीं है, उनका क्या मकसद है वो पता नहीं है, लेकिन जब पत्थर गिरने लगते हैं तो आरोप ये सारा मुसलमान पर फट जाता है कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। और पत्थरबाजी की कार्रवाई के लिए जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो जाती हैं मुसलमानों की, इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप रैली तो निकालते हैं, लेकिन वहां उस रैलियों में जो हो जाता है बाद में वो क्या है और उसके पीछे वजह क्या है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी किस तरीके का नैरेटिव है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लू टिक खरीदा जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए और ये पैसा कमाते हैं। जिसने बताया कि उसने पिछली बार लगभग $2300 कमाए हैं, लगभग 2 लाख के आसपास इसने कमाए हैं, और ये बता रहा है लोगों को कि और ज्यादा से ज्यादा ब्लू टिक खरीदो ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसी जाए। और जब से AI आया है तब से जो कारनामे हो रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक हिंदू अमित सिंह राठौर नाम का एक यूजर है इंस्टाग्राम पर, वो एक लड़की के साथ, एक बुरखे में लड़की है उसके साथ दिख रहा है, सेल्फी है और कह रहा है आई लव आयशा। लेकिन ये तस्वीर जो है वो एडिटेड है, असली तस्वीर ये है जिसको इसने एडिट करके ऐसा बनाया है। और ये करीबी किसका है ये तस्वीर आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि जब से AI आया है इस तरीके का ऑल्टर्ड पुराने फोटो को किस तरीके से जोड़ जाड़ के किसी के फोटो के साथ जोड़ करके कुछ भी चलाया जा रहा है, और मीडिया भी पीछे नहीं है। ये खबर छापने की या इस तरीके की टेम्पलेट्स लगाने की, इस पर ये सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है। ये देखिए यहाँ लिखा क्या है कि आखिर क्यों बहनों से शादी करते हैं मुसलमान। खुद मुस्लिम लड़की ने किया खुलासा, भाई बन जाते हैं जान। यानी अगर कुछ अनभक्त हैं जो इस काम को करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो ये मीडिया भी कैसे ये खबरें चला रही है। मतलब कोई सेंस है इस तरीके की रिपोर्टिंग का? मतलब क्या फायदा ऐसी रिपोर्टिंग करने का? यानी सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये सारा प्रोपेगेंडा चलाना है और उनके खिलाफ लोगों को भड़काना है, जहर घोलना है। और देखिए अनभक्त पीछे भी नहीं है। ये देखिए ये तस्वीर शेयर करी, वीडियो शेयर करी, बताया कि कैसे जो पंडित के भेष में एक मुसलमान जो है नॉनवेज खा रहा है। यानी ये जो नैरेटिव है ना कि मुसलमान खाते हैं ये सारा नॉनवेज, तो ये पूरा नैरेटिव चलाया कि कैसे मोहम्मद इदरीस नाम का एक आदमी है जो इस तरीके के काम को कर रहा है जहां वो नॉनवेज खा रहा है, और जैसे उसे पकड़ा वो भागने लगा। और कैसे हिंदुओं के भेष में इस काम को करके ये हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत में ये जो शख्स है ना ये है नेपाल से, जी हाँ, और इसका नाम महेश उप्रेती बताया जा रहा है। यानी महेश जी जो है वो इस तरीके की रील्स बनाते हैं नेपाल में, और इंडिया में इसको यानी महेश जी को मुसलमान बता दिया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा चलाने लग जाते हैं ये लोग। अब देखिए जैसे कि मैंने ताजमहल वाली बात करी, ये परेश रावल शेयर करते हैं और एक मूवी आने वाली है, नाम है द ताज स्टोरी, 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। और जैसे कि इन्होंने ताज की गुंबद का जो ढक्कन हटाया उसके अंदर से जो एक मूर्ति सी बाहर आ रही है, यानी दिखाने की कोशिश ये है कि ताज के पीछे की सच्चाई क्या है। अब इस मूवी में क्या है नहीं है वो नहीं जानते, लेकिन हाँ जिस तरीके का ट्वीट परेश रावल ने किया कि व्हाट इफ एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट इज अ लाई, यानी अभी तक जो भी कुछ सिखाया गया है अगर झूठ हुआ तो द ट्रूथ इजंट जस्ट हिडन, इट्स बीन जज्ड। एक नया नैरेटिव आया है, एक नई मूवी आ रही है। मतलब इन लोगों को मूवी अभी नहीं मिल रही है, कोई काम भी नहीं दे रहा इन लोगों को। जब से इन्होंने इस तरीके की हरकतें शुरू करी ना, इन लोगों को काम भी देना बंद कर दिया। मतलब जितनी मेहनत ये मुगलों की बनाई गई इमारतों को ढूंढने में, उसके नीचे क्या गड़ा हुआ है उसको ढूंढने में लगाते हैं, उतनी मेहनत अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर के और सरकारी स्कूल्स में जाकर के पता करे कि वहां की क्या कंडीशन है, तो समाज में बदलाव आ सकता है ना। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, हेल्थ सिस्टम सही हो सकता है। अगर
रास्ते से जाते हैं वहीं गड्ढे फड्डे दिख जाए, अगर उसी पर थोड़ा ध्यान दे दी जाए तो उस पर भी कई सही चीजें हो सकती हैं। लेकिन जाना कहाँ है, मुगलों ने जो बनाया है उसके पीछे की सच्चाई जाननी है। आंखों के सामने क्या सच्चाई है वो नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके का हादसा हो गया जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर के अंदर, अब उसको लेकर के सीआईडी तो जांच कर ही रही है और एफआईआर भी हो गई है उनके मैनेजर के खिलाफ और जो ऑर्गेनाइजर था उसके खिलाफ। लेकिन एक और एफआईआर हुई है। ये एफआईआर जो हुई है इसमें नाम असम की चीफ मिनिस्टर की पत्नी का है। जी हाँ, और जो आरोप है वो आरोप क्या है सुन लीजिए। इस रिपोर्ट को छापा है गुवाहाटीज मीडिया नेटवर्क ने, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ये है कि फंड्स का मिसमैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से जुबिन गर्ग के साथ ये सब कुछ हुआ। यहां तक कि ये भी आरोप है कि जो फेस्टिवल था सिंगापुर में, जो फेस्टिवल हो रहा था उसकी जो स्पॉन्सरशिप्स थी उसके साथ फंड हैंडलिंग में इररेगुलेशंस, यानी जो स्पॉन्सर्स थे उसके जो फंड्स थे गड़बड़ी पाई गई है। यानी जनता जो है, जो जुबिन गर्ग के फैन है, वो इसको हादसा नहीं देख रहे, इसके पीछे कोई वजह देख रहे हैं। यानी उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्विमिंग करते करते जो है वो उसके साथ ऐसा हो जाए। और जैसे कि आपको याद होगा कि जो खबर निकल के आई थी उसके बाद ही ये चलने लगा था कि जुबिन गर्ग स्विम करने गए लेकिन बिना लाइफ जैकेट के क्यों चले गए। तो ये सारा कुछ चल रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, और इसी वजह से पब्लिक मांग कर रही है सही तरीके की इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें निकल के आ रही हैं और एक के बाद एक एफआईआर हो रही है। ये खबर पर ज्यादा बात नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर असम की चीफ मिनिस्टर की पत्नी का जिक्र हुआ है, लेकिन एक तरफ ये जरूर है कि इसमें इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे पता चलेगा, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।